सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी। पंकज गुप्ता जी, जिस तरह से देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, बात अगर करी जाए विधानसभा चुनावों की, किन किन मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है? मेन मुहिम क्या होगी आपकी? सर, मेन मुहिम हमारी ये है कि जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है आगामी 2025 के, उसमें रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और कई सारे मुद्दे हैं जहाँ पे हमारी जो सरकार है, सिटिंग सरकार है, वो फेल रही है। और लोग भी ये जान चुके हैं कि जो सरकार है उसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने बल्कि 2 साल हो गए उनके साथियों को जेल में रहते हुए। तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो मुख्य है। मेरे एक साथी यहीं पे मंडोली में गेस्ट टीचर थे, उनको निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रिंसिपल पे लगाए, जिस वजह से उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दे जो उजागर नहीं हो पाते, लेकिन ये डीएम तक की सबकी संलिप्तता होती है इसके अंदर, मंत्री से लेकर सबकी। तो एक तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, प्लस में रोजगार का मुद्दा। हमारी जो अगर हम सरकार में आते हैं तो ये जो गेस्ट टीचर की समस्या है, मैं आपको बताऊं, वो हम कहीं ना कहीं परमानेंट करने की व्यवस्था करेंगे, ठेके प्रथा से मुक्ति दिलाएंगे। और जो अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा है, इस सब में और भी ज्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे युवा साथी बेरोजगार है, तभी हमें ये पार्टी खोलने की आवश्यकता पड़ी, ताकि हम समाज में आके उनको रोजगार की व्यवस्था करवाएं। जहाँ बात रोजगार की कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, क्या कहेंगे इसके मौके पर? सर, एक आपने रेवड़ी का नाम सुना होगा, तो ये रेवड़ी ही कहीं ना कहीं बांटी जा रही है। और साथ के साथ जो हमारी दूसरी पार्टी अपना दावा ठोक रही है दिल्ली में कि हम बांटेंगे, तो वो गज्जे भी बांटेंगे साथ के साथ। 2 लाख की जगह 4 लाख। 2 लाख में क्या हो, 2 करोड़ दिल्ली की पब्लिक है, 2 लाख युवाओं में क्या करेंगे आप? ये बताइए कि डीटीसी में जो गार्ड लगे थे उनको निकाल दिया। पहले आप उन्हें तो दोबारा रख दीजिए, तब तो बात कीजिए 2 लाख रोजगारों की। उनको तो आप रख नहीं पा रहे, उनको निष्कासित कर दिया गया, सैलरी दे नहीं पा रहे। 2 लाख रोजगार से ये रेवड़ियां हैं। नहीं, महिलाओं को 1,000 रुपए दे तो रही है सरकार। कहाँ दे रही है? अप्रैल में घोषणा की थी उन्होंने, आज तक के 1,000 रुपए नहीं आए। 1,000 रुपए कहाँ से देंगे वो, जब बजट ही दिल्ली का नहीं है? ये तो सिर्फ रेवड़ियां और गज्जट बांटने की बात की। नहीं, कहीं ना कहीं मानते हैं, आप भी मानते हैं कि चुनाव आते हैं तो आम आदमी पार्टी के मुखिया रंग बदलते हैं। नहीं, मुखिया रंग बदलते हैं, उनका तो नाम ही पलटू राम है, ठीक है? तो यूटर्न मारने में सबसे अव्वल दर्जे पे है। तो यूटर्न की तो उनमें भरमार है। जैसे कि अभी देखा आपने कि कल एक बहुत ही बड़े शिक्षक, मैं भी शिक्षक वर्ग से आता हूँ, तो अवध ओझा जी यूटर्न मार के कहीं ना कहीं उनकी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं और अब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो अपनी जगह दहाड़े और हम अपनी जगह दहाड़े। नहीं, शिक्षक की बात करी जाए, अगर वो शिक्षक हैं, उनके साथ में यूथ बहुत है। यूथ होगा, लेकिन अगर आप यूथ की विचारधारा सुनेंगे ना, आप उनके कमेंट पढ़िए, नीचे जो कमेंट होते हैं यूट्यूब पे या जो भी उनकी वीडियोस होती है, हो सकता है एक तबका उनके साथ हो। देखिए, सामान्य लोगों की विचारधारा एक अलग होती है, वो यस में भी होते हैं आंसर और नो में भी। लेकिन जो समझदार है, जो समझ चुके हैं, उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि वो बिल्कुल एक वो भी रेवड़ी के ही रूप में है, वो भी पलटू राम नहीं है। पंकज जी, सुनने में ये आ रहा है कि रोहतास नगर विधानसभा से आप प्रबल दावेदार हैं, और क्या समस्या है वहाँ की? मेन समस्या क्या है और क्या देखते हैं अगर जीतते हैं तो सबसे पहले क्या समस्या दूर करेंगे? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या मैं यूँ मानता हूँ, जो हमारी रोहतास नगर विधानसभा है, बहुत ही एक अच्छी विधानसभा है, लोग बहुत ही खुश रहते हैं वहाँ के। लेकिन जो समस्या है, 5 साल से पेट ना दुख गया बाइक और कार में चलते चलते, ठीक है? अब सितंबर आया तो लोगों ने देखा, मैंने नारियल फोड़े जा रहे हैं, विधायक जी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है, रातों रात सड़कें बनाई जा रही हैं। तो ये जो समस्या है सड़क बनाने की, ठीक है, 5 साल में तो गाँवों की सड़क बन जाती है सर, प्रधानमंत्री ग्राम योजना से। लेकिन यहाँ पे हमारे रोहतास नगर विधानसभा की सड़कें नहीं बन पाई, गली गली नहीं बन पाई, पानी की समस्या, निकासी की समस्या। अब जाके आप सड़क बनवा रहे हो, वो भी मैं कह रहा हूँ आचार-संहिता लगने से पहले सिर्फ 20% काम होगा रोहतास नगर में, बाकी सड़क वैसे ही गड्ढों में पड़ी रहेगी। मैं कहता हूँ रोहतास नगर गड्ढे में है, सड़क तो गड्ढे में ही है, साथ के साथ रोहतास नगर भी गड्ढे में है। क्षेत्रीय जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं रोहतास नगर विधानसभा से प्रत्याशी बनकर आप सबके बीच में आता हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने इस बेटे को नेता ना मान के बेटा मानिए और ज्यादा से ज्यादा वोट करके अपने बेटे को जिताइए, जिससे कि हम आकर आपके क्षेत्र में विकास कर पाए और विकास की गंगा बहा पाए। और यही मेरे मानना है।